हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू दीपा भाटी व्लॉग। और आज का व्लॉग है, कुछ हैक एंड ट्रिक्स हैं जिसे अपनाकर हम अपने घर को साफ़ सुथरा रख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब हम सुबह उठते हैं और अपनी बेड को बनाते हैं तो अपनी बेडशीट को झाड़ लेना चाहिए, क्योंकि पूरे दिन भर की धूल मिट्टी उसी के ऊपर चली जाती है और झाड़ने से वो अच्छे से क्लीन हो जाता है, जिसके कारण बेडशीट जल्दी से गंदी नहीं होती है। और अगर हम दिन में अपनी बेड पर लेटते हैं या बैठते हैं तो थोड़ा बहुत बेडशीट ख़राब हो जाती है, जिसको तभी की तभी ठीक कर लेना चाहिए, जिससे वो हमेशा नीट एंड क्लीन दिखाई देती है और अच्छी लगती है देखने में। तो ये पिलो हैं, क्योंकि रात को जब सोते हैं तो थोड़े बहुत इधर उधर हो जाते हैं, तो इनको भी ठीक तरीके से करके हमें अच्छी तरीके से लगा देने चाहिए। किचन में हमारे जो भी डस्टर होते हैं तो उस थोड़े टाइम के बाद उसमें स्मेल आने लग जाती है और वो अजीब से होने लग जाते हैं। तो अजीब से ना हो उसके लिए हमें हमेशा हमेशा या फिर हफ्ते या 10 दिन में उसको गर्म पानी में अच्छे तरीके से बॉईल कर लेना चाहिए और उसके अंदर विनीगर और डिटर्जेंट पाउडर जो हम अपने घर में यूज़ करते हैं उससे अच्छे तरीके से धो देना चाहिए। और धोने के बाद इसको हमेशा धूप में सुखाना चाहिए, जिसकी वजह से ये अच्छे खुशबूदार और स्मेल रहित रहते हैं। जिन चप्पलों को हम डेली यूज़ करते हैं घर में, पूरे दिन भर उसको पहन के रखते हैं और वो नीचे से इतनी ज़्यादा गंदी हो जाती है, तो उन चप्पलों पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि नीचे उसके इतनी सारी मिट्टी लगी होती है जो वैसे ही फिर अगर नहीं धोएंगे तो वो पूरे घर में ही जाएगी। इसलिए हमेशा चप्पलों को अपने और कुछ घर में ना इस तरीके स्लीपर रखनी चाहिए जिसको हम धो सकें। और अपने घर के स्लीपर के अलावा बाथरूम की स्लीपर अलग होनी चाहिए, जिसकी वजह से वो बार बार गीली नहीं होंगी और गंदी भी नहीं होंगी। हमारे घर का वॉश बेसिन ना जाने दिन भर में कितनी बार यूज़ होता है, और जिसको क्लीन करना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि दिन भर में जो चीज़ ज़्यादा यूज़ होती है वो गंदी भी बहुत ज़्यादा होती है। एक तो इतना छोटा किचन और ऊपर से ये बर्तन इतने सारे ऐसे रखे होते हैं, वो किचन अच्छा नहीं लगता है, इतना ज़्यादा स्पेस लेता है, कंजेस्टेड लगता है। तो इस वजह से जब भी बर्तन अगर सूख जाते हैं या फिर आप नहीं सूखते हैं तो उनको ड्राई कपड़े से साफ़ करके उनको अपनी जगह पर लगा देना चाहिए टाइम से। नहीं तो पूरे दिन किचन ऐसे फैला फैला नज़र आएगा, काम करने में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसी वजह से बर्तनों को जब मौका मिले तभी लगा देना चाहिए। ऐसे ही छोटे छोटे टिप यूज़ करके हम अपने घर को क्लीन, ऑर्गेनाइज और अच्छे तरीके से रख सकते हैं। हमारे घर कोई भी आ जाए, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती कि हमारा घर कभी मैसी नहीं रहेगा। और अपने बर्तन लगाने के बाद अपनी बास्केट को भी एक साइड में रख देना चाहिए, जिससे मैस क्रिएट ना हो। जब भी हम अपने सूखे कपड़ों को उतार कर लेकर आते हैं उसको साथ के साथ फोल्ड करके रख देना चाहिए, नहीं तो वो पूरे दिन ही ऐसे रखे रह जाते हैं और पूरे घर में मैस क्रिएट करते हैं। बेडरूम देखने में अच्छा भी नहीं लगता है, और इसको अच्छे तरीके से फोल्ड करके साथ के साथ इसको अपनी अलमीरा में, जहाँ पर भी आप रखते हैं, अपने कबर्ड में, बेड में, जहाँ पर भी आपने स्पेस बना रखा है कपड़ों को रखने का, उसको वहाँ रख सकते हैं, जिससे ना वो घर मैसी नहीं लगता है और देखने में अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी बात, हमारे कपड़े ख़राब नहीं होते हैं, जिसमें सलवटें नहीं पड़ती हैं, अगर हम काम को टाइम से निपटा लेते हैं तो। अपने मेन डोर पर हमेशा हमें एक डोरमेट ज़रूर डालना चाहिए, क्योंकि जब भी हम बाहर से आते हैं तो कुछ ना कुछ धूल मिट्टी कुछ पैरों में लगी होती है, और इससे साफ़ करके हम अंदर की तरफ आ सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा घर कभी गंदा नहीं होगा। और हम एक डोरमेट को अपने बाथरूम के आगे ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि जब भी हम बाथरूम से बाहर आते हैं तो पैर हमारे गीले हो जाते हैं, इस पर साफ़ करके अंदर आ सकते हैं। एक छोटा कारपेट, कुछ भी हो, दरी हो, कारपेट हो, जैसे मेरे पास है, मैं इसको हमेशा बेड के साइड में बिछा करके रखती हूँ, जहाँ थोड़ा खाली स्पेस होता है, क्योंकि हम अपने बेड पर जब चढ़ते हैं तो ऐसे ही पैरों से चढ़ जाते हैं, क्योंकि फ़र्श में आप कितना भी साफ़ कर लो, थोड़ी बहुत जो धूल मिट्टी होती है वो उड़ती रहती है। तो अपने बेड पर चढ़ते समय इससे साफ़ कर सकते हैं।
थोड़ी देर पहले ही मैंने प्रेस की थी, लेकिन उस टाइम पर ये प्रेस बहुत ज़्यादा गर्म थी, मैं नहीं रख सकती थी। तो अब ये ठंडी हो गई है, इसको अपनी स्पेस पे रख देती हूँ अच्छे तरीके से फ़ोल्ड करके। नहीं तो ये देखने में बहुत ज़्यादा गंदी लगती है और मैस क्रिएट करती है। जब भी किचन में कोई काम करते हैं, जैसे कि आटा वगैरह मारना होता है, तो किचन में हमेशा एक मैं कपड़ा रखती हूँ जिसके ऊपर परात को रख के आटा मार लेती हूँ। नहीं तो ये चारों तरफ इतनी गंदगी कर देता है, गंदगी मतलब आटा वाटा चारों तरफ फैल जाता है और गंदा लगता है, और उतना ही हमारा काम बढ़ जाता है। तो आप रख सकते हैं इसके नीचे कोई भी कपड़ा रख सकते हैं, न्यूज़पेपर रख सकते हैं, जिसको बाद में हम हटा करके झाड़ सकते हैं। तो इसकी वजह से चारों तरफ आटा नहीं फैलता है और मेरा काम भी आसान हो जाता है और मेहनत भी थोड़ी बच जाती है। और ये देखिए पूरा मेरा प्लेटफॉर्म साफ़ का साफ़ है। जब भी हम अपने सोफ़े पर बैठते हैं या कुछ काम करते हैं उस पर बैठ कर के, तो वो थोड़ा बहुत ख़राब हो जाता है, आगे पीछे से निकल जाता है, तो उसको तुरंत ठीक कर देना चाहिए, तभी की तभी अच्छे से क्लीन रहता है। सुबह तो अपने किचन को हम साफ़ कर लेते हैं, लेकिन जब दोपहर का खाना बनता है तो किचन फिर से दोबारा गंदा हो जाता है। हाँ, उसके मुकाबले उतना ज़्यादा गंदा नहीं होता है जो सुबह के टाइम गंदा होता है। तो इसको तुरंत के तुरंत साफ़ कर देना चाहिए। हल्का सा स्प्रे लगाइए आपको या गीले कपड़े से, ऐसे ही साफ़ हो जाता है, क्योंकि किचन उतना गंदा नहीं होता है। और साथ साथ में अपने प्लेटफॉर्म को साफ़ कर लेना चाहिए। सुबह के बर्तन तो हम धो देते हैं, लेकिन जो दोपहर के बाद लंच के बर्तन होते हैं उसको कभी कभी क्या होता है कि आलस में छोड़ देते हैं, लेकिन मैं कभी नहीं छोड़ती हूँ उनको, क्योंकि थोड़ी देर का आलस ना फिर पूरा किचन बहुत ज़्यादा मैसी कर देता है और बहुत देखने में गंदा लगता है, और शाम के लिए भी ना बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं। तो इसलिए जब भी बर्तन हो आपके थोड़े से, और उसको साफ़ कर दीजिए, क्योंकि किचन में अगर एक या दो बर्तन भी होते हैं ना सिंक में गंदे, तो वो पूरा किचन गंदा लगता है। बर्तनों को तो हम साफ़ कर लेते हैं, लेकिन जो उसकी चिकनाहट होती है, साबुन के धब्बे होते हैं, पानी के छींटे होते हैं, उसके निशान रह जाते हैं। तो उसको हटाने के लिए मैं हमेशा ही दिन में कम से कम 1 बार या 2 बार ज़रूर इसको अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, जिसकी वजह से मेरा सिंक और पूरा सिंक एरिया मेरा और उसके टैप जो होते हैं वो हमेशा क्लीन रहते हैं। सिंक भी मेरा पूरी तरीके से चमचमाता हुआ रहता है, कभी भी ये नहीं लगता है कि वो गंदा है, और क्योंकि बर्तन भी हम धोते ही हैं। देखिए बर्तनों को जब धो लेते हैं तो जिसमें हम बर्तन धोते हैं उसको गंदा क्यों छोड़ें, तो उसको भी अच्छे तरीके से क्लीन कर देना चाहिए, जिससे हमारा पूरा किचन जो होता है ना वो नीट एंड क्लीन रहे, चमकता रहे, कोई भी आ जाए कभी परेशानी नहीं होती है। और देखिए बर्तनों को हम साफ़ करते हैं तो जिसमें हम बर्तन साफ़ करते हैं वो भी नीट एंड क्लीन रहना चाहिए। और इसके बाद एक कपड़े से अच्छे तरीके से इसको साफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर भी पानी के छींटे रह जाते हैं वहाँ पर ज़्यादातर नल जो होता है ना उसमें दाग धब्बे पड़ जाते हैं, और अपने जो जहाँ पर बर्तन धोते हैं वहाँ पर नीचे पानी चला ही जाता है, तो उसको भी अच्छे तरीके से ड्राई कर देना चाहिए, जिससे ना पूरा किचन क्लीन रहे। कहीं भी कुछ भी सामान ऐसे ही रख देते हैं, जल्दबाजी में देखते नहीं हैं कि कहाँ सामान रखना है कहाँ नहीं रखना है, जो सबसे ज़्यादा मैस क्रिएट करता है और देखने में बहुत ज़्यादा गंदा लगता है, घर फैला फैला लगता है उसकी वजह से। और क्योंकि इसके दोपहर के बाद यहाँ पर खाना खाया था हमने, तो खाना खाने के बाद थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ गिर ही जाता है, तो इस पर स्प्रे लगा करके इसको अच्छी तरीके से एक ड्राई कपड़े से साफ़ कर देंगे, जिसकी वजह से ये अच्छे तरीके से साफ़ हो जाएगा और बिल्कुल साफ़ रहेगा अगले दिन तक। और इनमें से आपको अगर कोई भी टिप अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करके ज़रूर बताना, और सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर मेरे चैनल पर नए हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। कोई भी टिप्स अगर आपके काम आती है तो इससे ज़्यादा अच्छी बात नहीं होगी मेरे लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताना प्लीज़। टेक केयर, बाय बाय।